फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एकेडमी चैनल में। मैं आदित्य लेके आया हूँ आज फिर से जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, हमारा सवाल है, लोदी वंश की स्थापना से पूर्व दिल्ली में किस वंश का शासन हुआ करता था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तुगलक वंश दे रखा है, ये तुगलक वंश का संस्थापक जो है गयासुद्दीन तुगलक था। और ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश जो दे रखा है, गुलाम वंश का शासक जो है संस्थापक कुतुबुद्दीन था, कुतुबुद्दीन। और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, मसालेदार सब्जी का स्वाद लेने के लिए हमें उसके पृष्ठ तनाव को कम या ज़्यादा करना होगा। अगर ऐसा पूछा जाए तो हमारा जवाब होगा उसके पृष्ठ तनाव को कम करने से उसमें जितने भी मिले हुए इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन सभी का स्वाद हम पा सकते हैं, जितने भी मसालों का यूज़ उसमें किया गया है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल माध्यम की डैश पर निर्भर करती है। मतलब कि प्रकाश की चाल किस चीज़ पे निर्भर करती है? तो इसका जवाब होगा प्रकाश की चाल माध्यम की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर ए। जिस तरह से प्रकाश की चाल ये हवा में यानी कि निर्वात में कहें तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? तो इसका जवाब होगा डायोप्टर से। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है दूरी को किलोमीटर में मापते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, हीरा किसका अपरूप है? तो दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों जो है कार्बन के अपरूप हैं, जिसके अंतर्गत आप इस बात को भी याद रखेंगे कि हीरा ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वेलेजली। वेलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। वेलेजली जो है अंग्रेज़ गवर्नर हुआ करता था, जो कि यह चाहता था कि भारत में उसके ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो। इसलिए इसने यानी वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली ने भारत में सहायक संधि को लागू किया। और यह एक प्रस्ताव था जिसपे कि हस्ताक्षर करके कोई भी राज्य, भारत के किसी भी राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता था वेलेजली के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी जो एडिसन है, थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब की खोज की थी, 1878 में खोज की। फ्रेंड्स, हमारा सवाल है, माउस में कितने बटन होते हैं? माउस, दोस्तों, शायद आप लोग में से बहुत लोग नहीं जानते हो कि माउस क्या होता है। तो आप जान लीजिए कि माउस एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर किसी फाइल को ओपन और क्लोज करने या फिर किसी ओपन प्रोग्राम को कैंसिल या मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने में यूज़ किया जाता है माउस का। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका जवाब होगा अपवर्तन के कारण। और ऑप्शन नंबर सी जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसके कारण हीरे में जो चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, उल्लू रात में भी देख सकता है, किस कारण से? तो इसका जवाब होगा नेत्र गोलक बड़ा होने की वजह से। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, आँखों का उजला भाग क्या कहलाता है? तो आँखों का उजला भाग जो है दृढ़ पटल कहलाता है, जिसे कि इंग्लिश में एस्क्लेरोटिक कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय राज्य कहकर किसे पुकारा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। नेपाल को हिमालय राज्य इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यह हिमालय की गोद में अवस्थित है। और फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी
जो अमेरिका है, अमेरिका को यूएसए भी कहते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म आपसे पूछ दे तो आप कहेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इमरान खान। फ्रेंड्स, आपको एक बात और बतला दूं कि पाकिस्तान में खनिज पदार्थों का अभाव है, लेकिन यहाँ पे सिंधा नमक का पहाड़ देखने को मिलता है। पाकिस्तान में ऊर्जा एवं खनिजों के अभाव के कारण यहाँ उद्योगों का विकास कम हुआ है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, कोयला का ऊष्मीय मान कितना होता है? तो इसका ऊष्मीय मान होता है 34,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के साथ और मज़ेदार क्वेश्चन आंसर्स के साथ अगली वीडियो में।